स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी टासू 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जापानी नौसेना ने रूसी जहाजी बेड़े को वर्ष डैश में पराजित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1905 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। रूस की क्रांति में सफ्रागेट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? रूस की क्रांति में सफ्रागेट आंदोलन से हम समझते हैं महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने डैश को संरक्षण की पेशकश की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिटलर से। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को संरक्षण की पेशकश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। भारत कब संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 अक्टूबर 1945 को। भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइमर रिपब्लिक को। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से पहले अंतिम शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 16वें। लुई 16वें को अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में कहाँ रखा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टूइलरिच पैलेस में। लुई 16वें को अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में रखा गया था टूइलरिच पैलेस में। ऑप्शन नंबर डी। यह सभी के सभी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1799 में। डैश में सोवियत संघ में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1917 में। वर्ष 1917 में सोवियत संघ में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष प्रवेश किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1941 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर अधिरोपित आरोपी संधि का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्साई की संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, चाको युद्ध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोलोविया और पराग्वे के बीच। चाको युद्ध लड़ा गया था बोलोविया और पराग्वे के बीच। चाको युद्ध 1932 से लेकर 1935 तक चला। बोलोविया और पराग्वे के बीच असुलभ संघर्ष था। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे? बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में पंचायत प्रणाली के द्वारा स्थापित की गई थी। किनके द्वारा स्थापित की गई थी नेपाल में पंचायत प्रणाली, आपको बताना है। नेपाल में पंचायत प्रणाली स्थापित की गई थी राजा महेंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डैश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने की गारंटी दी थी।
तो दोस्तों वह देश थे ब्रिटेन और फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूसी सम्राटों को डैश के नाम से भी जाना जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जार के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1898 में। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली वैश्विक आर्थिक महामंदी में आई थी। पहली वैश्विक आर्थिक महामंदी कब आई थी आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1873 में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पुजारी फादर गैपोन के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ ने डैश की ओर कूच किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विंटर पैलेस में।